लेके चले न्याय यात्रा, वो न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा है। अब क्या है ना कि उनके कांग्रेस वाले ही उनको पप्पू पप्पू बना दिए हैं, जबकि उनको क्या है कि 50 साल का उनको जवान कहा जाएगा, 50 साल का बूढ़ा कहा जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेसियों से भी और सोनिया गांधी जी से कि उसका जल्दी से ब्याह करा दे, ताकि कुछ बुद्धि आ जाए, घरवाली आ जाएगी तो कुछ सद्बुद्धि मिलेगी। जल्दी से जल्दी शादी होनी चाहिए। देखिए एक पुरुष की सफलता के पीछे युवा नेता है, वो युवा नेता है होंगे। 55 साल का युवा होता है कि अपने आप को तो युवा नेता कह रहे हैं। तो यही तो उनका गलतफहमी। पहले वो अपना युवा तो सही कर ले कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ लें, शादी कर लें, उसके बाद जो है देश का भविष्य सोचें। उनका अपना खुद का भविष्य अंधकारमय है। और क्या है ना कि देखिए ये सब चीजें राहुल गांधी की बस की बात नहीं है। कांग्रेस में नेता बहुत अच्छे अच्छे हैं, केवल एक राहुल गांधी की वजह से समझे कांग्रेस की नैया डूब रही है। अपने एक में ऐसे नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, एक से एक धुरंधर नेता हमारे कांग्रेस के अंदर हुए हैं। तो ऐसा कोई समस्या नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है राहुल गांधी, जिससे कांग्रेस वाले खुद दुखी हैं। कितने कांग्रेसी नेता छोड़ दिए। प्रणब मुखर्जी ने देखिए उन्होंने बुराई करी। आपके अभी आचार्य प्रमोद जी जो है उन्होंने कहा कि मोदी अगर लेकिन मैं आपको रुकूंगा। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान लड़वा रहे हैं, चुनाव आ रहा है, डर गए हैं इसलिए जो है मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। नहीं ऐसा देखिए ये तो गलत है। उसका हर समझदार पढ़ा लिखा आदमी जो है, जो देखिए जो भारतीय है वो जानता है इस चीज को कि ऐसी कोई राजनीति नहीं हो रही है। जब से मोदी जी ने शासन संभाला है न दंगा हुआ। एक बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं दंगा हुआ है? जब से हमारे योगी महाराज जो शासन संभाला उत्तर प्रदेश का, कहीं दंगा फसाद बता दीजिए हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। नहीं तो हम लोग ने तो ऐसे दंगे यहाँ के भुगते हैं यूपी के अंदर कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मतलब ये सरासर झूठ है। आम आदमी पब्लिक समझती है इस चीज को कि आज हिंदुस्तान और यूपी जितना शांत है कभी नहीं रहा है। चाहे इतिहास रिकॉर्ड आप भी जानते हैं, भले आप सामने मर्द नहीं बोलेंगे, भैया मीडिया वाले हैं नहीं बोल पाएंगे उनके फेवर में, क्योंकि तुरंत गोदी मीडिया का लेवल लग जाएगा आप लोग के ऊपर। बाकी लोग गोदी मीडिया बोले, बाकी सच्चाई यही है कि कहीं दंगा फसाद नहीं है। पूरे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे कम महंगाई दर पूरे संसार की, सबसे कम महंगाई दर हिंदुस्तान की है, सबसे कम बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की है। बाकी देखिए महंगाई और विपक्ष तो मुद्दा उठा रहा कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। पहले 500 वाला सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, 1000 में 1100 में पहुंच गया। तेल कहाँ पहुंच गया, दाल कहाँ पहुंच गई, चावल कहाँ पहुंच गया, कुछ नहीं बढ़ा। आज 2013 का लिस्ट उठाई मोदी जी ने, 2014 से सत्ता संभाली है। आप उस समय का लिस्ट उठाइए, जमीन का दाम उठाइए, सोने का दाम उठाइए, लोगों की तनख्वाह उठाइए। जो 20,000 रुपये महीना कमाने वाला 50,000 महीना कमा रहा है, 5,000 महीना कमाने वाला 10,000 रुपये महीने पे गया। तो जब इनकम बढ़ेगी, लेवल इनकम का बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि खर्चे भी बढ़ेंगे। ये महंगाई नहीं बढ़ती है, ये हमारा जो है जीडीपी का लेवल जब ऊंचा जाएगा तो हर चीज बढ़ेगा इसके अंदर। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, तो आरोप तो क्या ये राजनीति करने की, इनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है। सब कुछ तो इनको ले लिया है। जैसे काहे मुद्दा नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ मिल गया? हमें मिल गया 15 लाख रुपए। 15 लाख तो मैं कई बार मिल गया। पहला 15 लाख मिला हमें जब हमारे लाल चौक पे तिरंगा जो कश्मीर हमारे में आ गया। मतलब हमने आज तक नहीं जाना कि कश्मीर हमारा है, अब जाके जाना कश्मीर हमारा अब जाके हुआ है। जहाँ तिरंगा नहीं लहरा सकते, जहाँ हमारा संविधान नहीं लागू है, तो वो कश्मीर हमारा कैसे हो गया? जिस दिन कश्मीर हमारा हुआ उस दिन 15 लाख मिल गए। जिस दिन हमारा राम मंदिर बन गया, बाबा को हमारे प्रभु राम को जो है टेंट से नीचे ले आए, आपके महलों में ले आए, 15 लाख की किस्त मिल गई हमें। और हमारे जो लोगों की महिलाओं की सुरक्षा इतनी बढ़ गई है, आज कहीं बेखौफ घूम सकती है, रात को 12 बजे 1 बजे कोई छेड़खानी करने वाला नहीं है। ये जो भी विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, ये 15 लाख रुपए कई किस्त हम लोग पा गया। हाँ, उनको 15 लाख नहीं मिले होंगे, ये अलग बात है, लेकिन हमें 15 लाख की कई किस्तें मिल गई है। और अगली किस्त जब तक नहीं मिलेगी 2024 में, उनको पहले हम जाने भी नहीं देंगे। मोदी जी को फिर लेके आएंगे और फिर 15 लाख की किस्त और लेंगे। ये भी वो दूसरी किस्त कौन सी होगी? और किस्त यही कि हमें हिंदू राष्ट्र बनवाना है। और देखिए, और हमारे बांके बिहारी का मंदिर बन जाए, मथुरा में हमारे कन्हैया लाल भी आ जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आई गए हैं, अब हमारे जो है कन्हैया लाल जी भी आ रहे हैं। मंदिर से याद आया, विपक्ष तो यही कह रहा है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, युवा परेशान है, इसलिए मोदी जी मंदिर में फंसा रहे हैं, लोग युवा जाए मंदिर में घंटा बजाएं। बहुत रोजगार है उनके, जितने बेरोजगार उनको भेजिए। मैं यहाँ पे मंदिर में दुकानें लगवा दे रहा हूँ। प्रसाद की दुकान है, फूल माला की है, होटल का कारोबार है, रिक्शा चलावे, टेम्पू चलावे, रोज के 2,000-2,500 पर डे कमाई है, महीने का 50,000 रुपए की इनकम कहीं नहीं गई है। टोटो रिक्शा चलाने को तैयार हूँ, बोलिए 50,000 रुपए में की मैं गारंटी ले रहा हूँ। फूल माला बेचने को तैयार हूँ, तो लेके आए 10,000 आदमी को इसी अयोध्या में मैं उनको रोजगार दिला दूंगा, गारंटी है। सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, 50,000 आदमियों को यहाँ पे रोजगार दिलाऊंगा मैं। विपक्ष वाले लेके आवे मेरे पास में, और क्या चाहिए रोजगार उनको? उतना होटल रोजगार का ही हल्ला मचा रहे हैं ना वो। हाँ, रोजगार का ही हल्ला मचा रहे हैं। अब रोजगार का क्या, 140 करोड़ की आबादी है, बताइए भाई साहब। 140 करोड़ तो रोजगार पाएंगे नहीं, संभव है ऐसा? अरे व्यापार है, बिजनेस है, स्वरोजगार, इतना आत्मनिर्भर बनिए। बार बार कहा
जा रहा है कि अरे नौकरी करेंगे नौकर बनकर रह जाएंगे जिंदगी भर। कारोबार कीजिए, बिजनेस कीजिए, लोगों को रोजगार बांटिए। अगर आप में काबिलियत है 10 लोगों को रोजगार बांटिए, 50 लोगों को रोजगार बांटिए। आज अगर हम एक होटल खोलते हैं उसके अंदर कम से कम 150 आदमी को रोजगार मिलेगा उसके अंदर। आज रोजगार इसी को ना कहते हैं। रोजगार का मतलब क्या होता है? काम करना, पैसा कमाना, पेट भरना, यही ना है कि सरकारी नौकरी ले लें, तनख्वाह घर में आ जाए, काम ना करना पड़े, साइन कर लें, बस वो नौकरी चाहिए। वो नौकरी को नौकरी नहीं माना जाता। सबको ऐसी नौकरी चाहिए। विपक्ष वाले कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए कि घर बैठे तनख्वाह जाए, काम ना करना पड़े। अच्छा, एक चीज और है, मोदी जी पे आरोप लगा कि वो तानाशाही करते हैं, सूट बूट वाली सरकार है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो देश में चुनाव नहीं होंगे। ये तो देखिए, वो तो उनका आरोप लगाने का, ऐसा कभी नहीं है। हमने तो आज तक कोई इतिहास उठा के देखा है मोदी जी क्या वहाँ पे शासन किया, इन्होंने कई साल शासन किया गुजरात में, ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे? मोदी जी तो एक आम आदमी को उठा के पहुंचा दे रहे हैं, मतलब राजा बना दे रहे हैं। आप राजस्थान का देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, मध्य प्रदेश चुनाव देख लीजिए, जिनको कोई नहीं जानता था, भजन लाल जी को कोई नहीं जानता था, मोहन यादव जी को कोई नहीं जानता था, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिए। जिसको चाहे सबको मौका देते, एक आम आदमी को वो कुछ भी कर सकते हैं। बस आप प्रेम रखिए, वफादारी करिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे उसकी आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, मोदी के राज में एक गारंटी है कि देखिए ये चोरी चकारी वाला रास्ता चलेगा नहीं, भ्रष्टाचार चलेगा नहीं, ये सब जो लूट खसोट वाला मामला नहीं चलेगा। जिनको फ्री का रोटी चाहिए, फ्री की तनख्वाह चाहिए, फ्री का भत्ता चाहिए, उनको दिक्कत है, उन्हीं को समस्या है, उनको मोदी तानाशाह लगेगा। तानाशाह कैसे नहीं? देखिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, सारे नेता जेल में जा रहे हैं। हेमंत उधर देखिए झारखंड में क्या चल रहा है, वहाँ सरकार पलट दी। ये क्या है? तानाशाह नहीं है? क्या है? कैसे तानाशाह? अगर हम चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, हम बताइए तो क्या हम जेल में नहीं जाएंगे? अब तक तो क्या है कि सब लोग मामला मिला जुला सरकार चलती थी, हम आएंगे तुमको बचाएंगे, तुम आना तो हमको बचाना। अब आ गया कि सबको छूट मिल गई कि भाई ईमानदारी से काम करो। अगर विपक्ष के पास दम है तो कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्याय प्रणाली पे अगर भरोसा है तो आप भरोसा रखिए, उसका काम कीजिए। आज झारखंड में है अरबों का घोटाला हो रहा है, बताइए। जो राजनेता आ रहा है अरबों का घोटाला कर रहा है, गाय का कोई चारा खा जा रहा है। अब घोटाला करेंगे बताइए तो कहाँ जाएंगे? उनको शीश महल में तो बैठाया नहीं जाएगा। आज तक 25 साल 30 साल तक जितने भी घोटाले के केस मुकदमे दर्ज हैं, वो कह रहे हैं मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है। जितने भी घोटालों की जांच हो रही है, आप कोई बता दे, साबित कर दी चीज को। जितनी घोटाले की जांच चल रही है, सब गैर भाजपा सरकार के समय से ही सब दावा किया गया था कि इन्होंने घोटाला किया। हाँ, जांच आगे नहीं बढ़ रही थी, जांच आगे आज बढ़ रही है। सरकार आई है, इनके साथ सबूत है, गवाह है, भाई कुछ तो ठोस सबूत है। हम कह सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रही है? अगर हम सही हैं तो हमें क्या डर है? कोर्ट है ना हमारे पास में। ऐसे तो है नहीं कि हमको आप राह चलते फंसा देंगे, कहीं भी ले जाकर जेल में डाल देंगे। न्याय देखिए, न्याय मिलेगा। मोदी के करने से कुछ नहीं होगा, योगी जी के करने से कुछ नहीं होगा। जो गलत है वो गलत जाएगा जेल में, 100% जाएगा जेल में। इनके राज के अंदर भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। आने वाला चुनाव में क्या देखते हैं, कौन जीत के आएगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मैं भगवान से ही मनाता हूँ, दुश्मन बहुत लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ राम जी के दरबार में कि प्रभु राम जो है इनकी जान को सलामत रखे। हमें खतरा इनके कदम कदम पे है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पब्लिक बीच में रहते हैं। और मैं बार बार कहना चाहूंगा, विपक्ष का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो सीधा कहता हूँ, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि इनकी अब आगे दाल नहीं गलने वाली है। और आएंगे तो मोदी ही, ये तय है। अखिलेश यादव करे कि मोदी जी 200 सीट से ऊपर जाने वाले ही नहीं है। अरे अखिलेश यादव कहने से क्या, ये सब विदेश की पढ़ाई पढ़ के आए, ये हिंदुस्तान में पढ़ते तब इन्हें पता चलता है कि मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ रहे। वो तो अपने पिताजी की विरासत संभाले हैं। पका पकाया चांदी की थाली में खाना मिल गया। राहुल गांधी को भी जो राजनीति नेतागिरी जो मिली है, राजनीति मिली है, चांदी की थाली में परोसी मिली है। मोदी जी ने जमीन से उठ के आगे बढ़ा है, योगी जी ने जमीन से उठाए। इनका कोई गॉडफादर नहीं था, न इनको विरासत में कोई राजनीति मिली है। और इन अखिलेश जी हो गए, चाहे राहुल जी हो गए, इनको तो क्या चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे। आज आप ये बताइए कि इनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से? ऐसा ही कौन सा बिजनेस किए हैं कि इनके पास में हजारों करोड़ की संपत्ति है? जरा हमें भी बता दे, हम भी गरीबी दूर करने के लिए इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा कोई बतावे क्या इनके व्यापार की है, क्या बिजनेस है, इनका क्या रोजगार है? आज हजारों करोड़ की संपत्ति है सबके पास में। हालांकि हमारी योगी महाराज हैं, बाबा जी हैं, मोदी जी हैं, बाबा जी हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं?